दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बड़े सपनों की, बिग ड्रीम्स की। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह की वीडियो से फायदा उठा सकें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं ड्रीम के बारे में। कहा जाता है कि सपने देखना ही काफी नहीं होता है। जो सपने हम देखते हैं उसे एक थॉट्स में, एक सोच में बदलना पड़ता है और फिर उस सोच को प्रैक्टिकल जमीन पर लाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि मिडाइवल पीरियड की एक कहावत है कि सपने अपनी औकात के अनुसार ही देखो। ऐसा कहने वाले वो लोग हैं जो खुद सक्सेसफुल हैं, समाज की दौलत पर कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन अपने से नीचे के लोगों को वो इजाजत नहीं देना चाहते कि तुम भी मेरे बराबर सपने देखो। इसलिए इस मानसिकता को इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसी कहावतों की रचना हो। लेकिन जानते हैं दोस्तों के साइकोलॉजिकल एनालिसिस में ड्रीम्स के बारे में क्या कहा गया है। ड्रीम्स का मतलब ये नहीं कि जो आप सोए हैं और अनकॉन्शियसली रात में कोई सपना देखते हैं जिसमें कोई भूत होता है, कोई प्रेत होता है, वो नहीं। आप जागती आंखों से जो सपना देखते हैं और अपने आप को एक बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं, एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, मैं उस सपने की बात कर रहा हूं जिसे एक थॉट्स में कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे सपनों के बारे में साइकोलॉजी ये कहती है कि अपने लिए जब आप कोई बिग ड्रीम देखते हैं, एक बेंचमार्क बनाते हैं जो आपको एक सर्टेन ऊंचाई तक ले जाएगा, तो फिर वो चीज उसे हासिल करने के लिए आप कोशिश शुरू करते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई बिग ड्रीम नहीं है, तो आप वहीं पड़े रहते हैं जहां पर अभी मौजूद है। इसलिए बिग ड्रीम देखना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आइए आपको बताता हूं कि क्या है बड़े सपनों का जादू। व्हाट इज द मैजिक ऑफ बिग ड्रीम। दोस्तों हमारे सपने, बड़े सपने देखने के बीच कुछ बहुत बड़ी बड़ी रुकावट भी होती है। पहले इसको जानना जरूरी है, जो हमें बड़े सपने देखने के बीच में बाधा डालता है, ऑब्स्टिकल बन जाता है, वो क्या है। आइए आपको बताते हैं कि द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग के राइटर इस बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जिससे पता चलता है कि बड़े सपने देखने के बीच बहुत सी रुकावट है जो हमारे अंदर ही है, वो ऑब्स्टेकल। हम खुद ऐसी बाधाएं, ऐसे ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं और हम खुद नहीं चाहते कि हम अपने लिए कोई बड़ा बेंचमार्क बनाएं। बिग थिंकिंग, बिग थॉट प्रोसेस, बिग बेंचमार्क, बिग ड्रीम की तरफ हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही मेहनत चाहता है। तो दोस्तों द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के राइटर डेविड स्वाल्ट्ज पीएचडी ने कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है जो एक्सक्यूज की शक्ल में, एक्सक्यूज के रूप में हमारे अंदर मौजूद है और हम उन्हीं एक्सक्यूजेस की वजह से बड़े सपने देखना ही नहीं चाहते। जैसे ही कोई विचार, कोई बड़ी बात, कोई बिग थॉट, बिग ड्रीम आपके दिमाग में आता है, कोई ऐसा यूनिक इनोवेटिव पॉइंट आपके दिमाग में आता है जो आपको आज की हालत से निकाल कर बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है, वैसे ही आपके अंदर एक्सक्यूजेस का एक
सिलसिला शुरू हो जाता है। वो क्या एक्सक्यूजेज है? वो एक्सक्यूजेज है कि भाई मैं तो अक्सर बीमार रहता हूं, मैं इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हूं, ये काम मेरे लिए नहीं, मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं इस काम के लिए बूढ़ा हूं, या मेरी उम्र बहुत कम है, मेरे पास तो अभी बहुत समय है, बहुत वक्त है, आई हैव टू मच टाइम टू डू बिग थिंग्स। तो इस एक्सक्यूज के द्वारा, इस एक्सक्यूज के जरिए आप अपने उस इनोवेटिव थॉट्स को, उस बिग ड्रीम को, उस बड़े बेंचमार्क को पल के पल में मार देते हैं। उसके साथ ही साथ आपका फ्यूचर भी ब्लीक हो जाता है। इससे निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम उन एक्सक्यूजेस को मारें। जब एक्सक्यूजेस मर जाएंगे तो जब भी हम अपने लिए कोई बेंचमार्क सेट करेंगे, कोई बड़ा सपना देखेंगे, तो उस पर काम करना भी शुरू करेंगे। अगर एक्सक्यूजेस हमारे अंदर रहे तो फिर सपना जो भी देखा है हमने उसको वहीं पर किल कर देंगे, और हमारी लाइफ जो है उसी माइजरी के साथ, उसी गरीबी के साथ, उसी यूजलेसनेस के साथ बीतती रहेगी, बीतती जाएगी, और एक दिन हम एक नाकाम जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाएंगे। अच्छा दोस्तों, इन एक्सक्यूजेज में एक एक्सक्यूज बहुत ही खतरनाक है, और वो है सब भगवान की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, या मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा फैट, इट इज नॉट गुड, मैं हमेशा फेलियर ही पाता रहता हूँ, नाकाम होता रहता हूँ। तो ये एक्सक्यूज जो है दुनिया में सबसे खतरनाक एक्सक्यूज है, जो आपको एक्टिव होने ही नहीं देता, आप एक्टिव होना ही नहीं चाहते इस एक्सक्यूज के कारण। अब देखिए, ऐसे एक्सक्यूजेज जो है दुनिया में 90% लोगों के पास हैं, और दुनिया में ये 90% लोग यथास्थिति, एज यूजुअल, जो लाइफ है उनकी डे इन एंड डे आउट की, उसी पर जीते रहते हैं, उसी पर चलते रहते हैं। लेकिन 10% वो लोग हैं जो इस एक्सक्यूज की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। आप बड़े बड़े नाम ले सकते हैं जिनको आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, आप नाम ले सकते हैं वॉरेन बफेट, फाइनेंशियल किंग, फाइनेंशियल मार्केट के किंग जो हैं वॉरेन बफेट। उसी तरह आप नाम ले सकते हैं मार्क जकरबर्ग का। ये सब इनोवेटिव माइंड थे, इन्होंने बड़े सपने देखे और फिर उन्हें साकार भी किया। ये 10% लोग हैं। इसी तरह दुनिया में ये जो 10% लोग हैं, उनके पास सारी दुनिया की दौलत का कंसंट्रेशन है। लोग गाली देते हैं कि भाई ये 10% लोग दुनिया की दौलत पर कब्जा किए, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि इस 10% क्लब में ये लोग आए कैसे, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कितनी मेहनत की, तब जाकर ये 10% क्लब के अंदर आए। वो 90% लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, कॉफी या चाय पीते हैं, कुछ पढ़ लिया, ऑफिस चले जाते हैं, शाम को बच्चों के साथ किसी इंटरटेनमेंट में मशगूल हो जाते हैं, और फिर रात में बेड पर सोकर वही एक रूटीन लाइफ, इस सर्किल से बाहर, वो बाहर कुछ सोचते ही नहीं। तो उनकी लाइफ बदल नहीं सकती। वो 10% सक्सेसफुल लोगों की क्लब में, बिग ड्रीमर्स की क्लब में नहीं आ सकते। अब दोस्तों, आपने सपने तो देख लिए, आपने एक बेंचमार्क बना लिया, आपने एक बिग थॉट को जन्म दे दिया, लेकिन क्या ये काफी है? इज दैट इनफ? आई डोंट थिंक सो। सपना देख लेना और फिर सो जाना, वो उसी तरह है जैसे रात में अनकॉन्शियसली आप ड्रीम्स देखते हैं कि आप एक महल में एक राजा बन गए, और फिर चारों तरफ आपके नौकर हैं, आप बहुत ही वेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, कार है, सब कुछ है।
लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो सपना टूट जाता है और आप अपने बिस्तर पर फटी हुई चादर को नीचे डाले सो रहे होते हैं। तो ऐसे सपने सपने ही रह जाते हैं अगर आपने एक बेंचमार्क बनाया, एक बिग ड्रीम देखा और उस पर काम शुरू नहीं किया। इसका यह मतलब है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में जरूर सुना होगा। स्टीव जॉब अपने घर के गैरेज से माइक्रो प्रोसेसिंग सिस्टम पर काम करना शुरू करते हैं। हार्डवेयर सिस्टम पर, कंप्यूटिंग के हार्डवेयर सिस्टम पर काम करना शुरू करते हैं। इससे पहले वो अपने दादा से सीखते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, ये किस तरह से माइक्रो प्रोसेसिंग में वर्क करेगा, इस पर वो सोचते हैं। रेसिस्टेंस सिस्टम क्या है, क्योंकि उसके दादा भी उसी गैरेज में इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर काम किया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के फ्लो को समझा, मैसेजिंग के सिस्टम को समझा और एक माइक्रो प्रोसेसर उस छोटे से गैरेज में बनाया। और साथ ही एक दिन उन्होंने एप्पल का प्रोटोटाइप कंप्यूटर बना लिया। दुनिया में तहलका मच गया। वो प्रोटोटाइप कंप्यूटर बनाने के लिए कितने स्मॉल स्टेप्स लिए होंगे जॉब्स ने, इस पर सोचने की जरूरत है। अब देखिए स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं इस बारे में। वो बोलते हैं कि स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, डोंट वरी अबाउट टू मेनी थिंग्स एट वंस, टेक अ हैंडफुल simple. Take a handful of simple things to begin with and then progress to more complex ones. देखा, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि शुरुआत तो बहुत छोटे पैमाने पर करो, लेकिन सोचो बड़ा। यानी जो कुछ तुम कर रहे हो इसका वैल्यू इतना बड़ा हो कि इससे दुनिया को बदलने में मदद मिल सके, या तुम उस प्रोडक्ट की वैल्यू को इस तरह से बनाओ कि दुनिया उसे मानने पर मजबूर हो जाए। आज एप्पल एक ब्रांड है जो दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड है पीसी सिस्टम। उसी तरह एप्पल मोबाइल एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। हालांकि सब मोबाइल उसी तरह काम करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है तो आपको डिफरेंटली देखा जाता है क्योंकि वो सबसे महंगा मोबाइल है। तो ये ब्रांड वैल्यू जो है, इस पर कभी छोटे से काम करते हुए भी स्टीव जॉब्स ने सोचा होगा। जिस दिन आप ऐसा सोचने लगेंगे और स्मॉल स्टेप लेते जाएंगे, उस दिन आप कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। देखिए दोस्तों, जॉब्स हो के वॉरेन बफेट, बिल गेट्स के मार्क जकरबर्ग, हमारे नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर, या राष्ट्रपिता गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, या इस तरह के बहुत सारे लोग जो सोशल लाइफ में या साइंटिफिक रिसर्च में, कंप्यूटर साइंस में, सोशल नेटवर्किंग में जिन्होंने बिल्कुल डिफरेंट काम किया, यूनिक काम किया, इनोवेशन किया और बाद में वो एक आइकॉनिक फिगर बनकर हो गए। उन लोगों ने क्या किया? अब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हम लेते हैं, मिसाइल मैन के तौर पर उनको जानते हैं। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर आप पढ़िए तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने जीवन की शुरुआत एक न्यूज़पेपर हॉकर के रूप में की थी। घर घर जाकर वो न्यूज़पेपर बांटते थे, लेकिन उसी न्यूज़पेपर से उनके ड्रीम को एक पुश मिला। जब वो न्यूज़पेपर में साइंटिफिक न्यूज़ पढ़ने लगे और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझा और साइंस स्ट्रीम से वो इतना आगे बढ़ गए कि एक दिन
मिसाइल मैन कहलाए। कोई अचानक अपने बड़े सपने को साकार नहीं कर सकता, उसको स्टेप वाइज आगे बढ़ना पड़ता है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और डे टू डे रूटीन के अनुसार वो आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन मार्क ज़करबर्ग बन जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, आर्नल्ड जे ट्वाइन भी बन जाता है, गांधी बन जाता है। इस तरह के हजारों लोग जो 10% क्लब में आते हैं। 10% क्लब का ये मतलब नहीं कि दुनिया के दौलतमंद लोग, 10% क्लब का मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने अपने ड्रीम को साकार किया, वो लोग नहीं जिनको कुछ विरासत में मिला अपने बाप से, अपने दादा से, और उस पर वो आज एक नाम है। तो 10% क्लब में जाने के लिए एक तो आपने बिग ड्रीम देखा और फिर स्टेप वाइज उस पर आगे बढ़ते चले। दोस्तों देखिए, ड्रीम तो हर कोई देख लेगा, उसके लिए कोशिश भी करेगा, लेकिन ड्रीम ऐसा नहीं देखा जा सकता। मतलब अनकॉन्शियसली आप एक बेंचमार्क अपने लिए नहीं बना सकते। मतलब रात में जो सपने आप देखते हैं, ख्वाबों की जो दुनिया है, उस तरह की दुनिया तो बस रात भर के लिए या जब तक आप सपना देख रहे हैं तब तक के लिए। लेकिन कॉन्शियसली जो बिग थॉट्स हैं, बड़े बेंचमार्क हैं, बिग ड्रीम्स हैं, जब आप उसको बनाते हैं तो उसमें बहुत ही कॉन्शियस इनपुट्स होते हैं, उस पर आप काम करना चाहते हैं। तो ऐसा ड्रीम ना देखें उस अंडे वाले की तरह जो टोकरी में अंडे लिए बाजार चला जा रहा था, रास्ते में एक बड़ा सपना भी देख रहा था कि ये अंडे मैं आज बाजार में ले जाकर बेचूंगा और उन पैसों से मुर्गियां खरीदूंगा, फिर उन मुर्गियों से अंडे होंगे, उन अंडों को फिर बेचूंगा, फिर उनसे मुर्गियां खरीदूंगा, इस तरह एक फार्म हाउस बनाऊंगा, उस फार्म हाउस में लाखों लाख अंडे पैदा होंगे, फिर मुर्गियों को भी मैं बेचूंगा, उसके गोश्त को भी बेचूंगा। इस तरह सोचते सोचते वो चला जा रहा था और अंत में वो ये सोचने लगा कि इस तरह तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, लोग मुझे महान समझेंगे। लेकिन हुआ क्या है, ये सब कुछ अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस था, इसमें कॉन्शियसनेस का कोई भी पॉइंट नहीं था। वो जिस रास्ते पर चल रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रहा था कि आने वाला ऑब्स्टिकल अगर मुझे गिरा दे तो मेरे पूरे अंडे जो है टूट कर बिखर जाएंगे। और यही हुआ, उसे ठोकर लगी और अंडे टूट कर बिखर गए। ये बहुत पुरानी कहानी है, बचपन में हमने पढ़ी भी होगी, लेकिन इससे सबक क्या मिलता है कि आप इस तरह से सपने ना देखें जिसमें आपका कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाए और आप प्योर स्टेट ऑफ ड्रीम में चले जाए, एक अनकॉन्शियस धारे में बह जाए। तो सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन कैसे देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बिग ड्रीम्स के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को, पर्सनालिटीज को मैं आपके सामने अगर रखूं कि राइट्स ब्रदर ने उड़ने का सपना नहीं देखा होता तो आज हमारे पास जहाज नहीं होता। आइंस्टाइन ने अगर ये नहीं देखा होता कि ट्रेन और लाइट अगर सेम स्पीड में चले तो मैटर और एनर्जी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से काम नहीं ले रहे होते। अब जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान, सबसे ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन हर चीज को विजुअल थॉट प्रोसेस के साथ देखते थे और बाद में उसे मैथमेटिकली प्रूफ करते थे। आज क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर स्पेस साइंस और कॉस्मोलॉजी से लेकर एटम बम जैसे डिस्ट्रक्टिव टूल्स को बनाने में आइंस्टाइन की थ्योरी का यूज किया गया है और वो सब परफेक्ट। दुनिया जो आज हम देख रहे हैं वो सपनों के कल्मिनेशन का नतीजा है।
अगर सपने न होते तो दुनिया आज ऐसी नहीं होती। थॉमस एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता, मैडम क्यूरी ने रेडियम को हमारे सामने पेश नहीं किया होता, दुनिया उसी तरह जंगल में अंधकार में जी रही होती। तो दोस्तों, सपनों ने किस तरह से दुनिया को बदला है, इस पर अगर बात करें तो घंटों हम बात कर सकते हैं। इसलिए बिग ड्रीम्स जो हैं, बड़े सपने जो हैं, वो हमारे आगे बढ़ने के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसको दिमाग में अगर हम रखें और फिर उस पर पॉइंट वाइज साइंटिफिकली इनोवेटिव माइंड के साथ काम करें तो कुछ मुश्किल नहीं है कि हम उस 10% सक्सेसफुल लोगों के क्लब में शामिल हो जाएं। सपनों के सक्सेसफुल ना होने के पीछे भी एक माइंडसेट, यानी कि जो आप बिग ड्रीम देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं और उस पर काम भी करते हैं, वर्क भी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आप वर्क कैसे कर रहे हैं, यानी कि उन सपनों को, उस बेंचमार्क को साकार करने के लिए आपने जो प्रोसेस चुना है उसमें नॉलेज का वो इनपुट है जो आपको अपने टारगेट की तरफ ले जाए। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने पहले इलेक्ट्रिकल करंट के सारे थ्योरीज को पढ़ा और उसके वर्किंग स्टाइल को जाना। अगर ये वो ना जानता तो माइक्रो प्रोसेसर पर काम करना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल था। तो देखना ये है कि हम जो कुछ सपना देख रहे हैं और 10% सक्सेसफुल लोगों की क्लब में शामिल होना चाहते हैं, उन सपनों पर वर्क करने का मेरा क्या तरीका है। आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बताता हूं कि ग्रीक माइथोलॉजी में सिसिफस की एक कहानी है। सिसिफस एक कैरेक्टर है जिसे ग्रीक के ज़्यूस देवता ने श्राप दिया। श्राप क्या था? श्राप था कि सिसिफस एक चट्टान को, एक बोल्डर को पहाड़ की जड़ से पहाड़ की चोटी तक ले जाए। अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, सिसिफस सुबह से शाम तक उस बोल्डर को पहाड़ की चोटी पर चढ़ाता है और चोटी पर पहुंचने से पहले ही वो बोल्डर उसके हाथ से फिसल जाता है और दोबारा पहाड़ की जड़ में आकर खड़ा हो जाता है और फिर सिसिफस उस काम में लग जाता है। यानी कि एक एब्सर्डिटी का प्रोसेस है जिस पर वो लगातार काम किए जा रहा है, लेकिन ये नहीं देखता कि पहाड़ की चोटी के जिस पॉइंट पर वो पहुंचा, वहां जहां से बोल्डर उसके हाथ से फिसल जाता था, वहां पर उसने क्या काम किया। वहां पर उसने एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने अंदर कितना जमा किया, वहां पर बोल्डर पर उसकी ग्रिप कितनी थी, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। वो एक रूटीन की तरह रोज सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह करता चला जाता है और एक ही काम किए जा रहा है। तो अगर आप अपने सपनों को भी सिसिफस की तरह एक प्रोसेस ऑफ एब्सर्डिटी बना देंगे तो आप वहीं पर रहेंगे, उसी सर्किल में रहेंगे जिसके अंदर पहले थे, उसी सीढ़ी के नीचे खड़े होंगे जिसके पायदान पर आप पांव रखना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर कॉन्शियसली एनालिटिकल माइंड और व्हाट इज द एरर इन योर सक्सेस, ये सब को एनालिसिस करना जरूरी है। विदाउट एनालाइज किए फेलियर अगर आपको मिलती है और उसी सेम प्रोसेस से आप काम शुरू कर देते तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको प्रोसेस बदलना होगा, आपको नॉलेज इनहेंस करना होगा, आपको दूसरों से मदद भी लेनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि आप जो शुरुआत करते हैं, जो बिगिनिंग करते हैं, वो अंत नहीं है। दैट इज नॉट द एंड। एक बड़े सपने की छोटी शुरुआत एक स्टेप है। अगर इस पहले पायदान से आप खुद को सक्सेसफुल पीर से, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं,
जिन्होंने पहले शुरू किया कोई काम और अब वो सक्सेसफुल है, उससे अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देंगे, तो आपके अंदर एक एंजाइटी, आपके डिटर्मिनेशन में एक तरह का शेकी इफेक्ट आ जाएगा। आप खुद से कहेंगे कि भाई वो तो पहले ही बहुत कामयाब हो गया, अब इस काम को मैं कैसे उससे अच्छा कर सकता हूँ, और यहीं पर आपका वो बिग ड्रीम, वो सपना मर जाएगा। अब देखिए, दुनिया में बहुत सारे कंपटीशन हैं और उसमें से कुछ लोग उसी काम को करते हुए उसी फील्ड में आगे निकल जाते हैं। इसलिए डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ पीयर्स। ये पहला ऑब्स्टिकल है जिसको आप पार कर लेंगे, और इसको पार करते ही आप अपने सपने के पीछे थोड़ा तेजी से बढ़ना शुरू कर दें। दूसरी चीज ये है कि जब कोई बेंचमार्क बनाते हैं, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उस पार्टिकुलर बिजनेस के लिए किस तरह के नॉलेज की जरूरत है। अब फाइनेंशियल फ्लो, कैश फ्लो, फाइनेंशियल सिस्टम, और जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है उस चीज को खरीदने और बेचने के लिए उसके सारे बिंदुओं को, सारे पॉइंट्स को आप नहीं जानते। पहली बात तो यह है कि अपने नॉलेज को आप इनहेंस करें। चाहे आप एक चप्पल ही क्यों नहीं बेचना चाहते, चाहे आप कार की मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहते, चाहे आप फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को बेचने का काम करना चाहते हैं, तो आपको एक तो ये देखना है कि भाई ये काम किस तरह से होता है मार्केट में, इसकी क्या वैल्यू, इसकी क्या डिमांड है। दूसरी बात ये है कि ये सब जाने बगैर अगर आप ये काम करते हैं, बहुत जल्दी आपका सपना मर जाएगा। आप उसको कभी भी साकार नहीं कर सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू एनहांस योर नॉलेज फॉर दैट पार्टिकुलर बिजनेस, फॉर दैट पार्टिकुलर बेंचमार्क you have fixed for yourself to achieve. नेक्स्ट क्या है, आइए बताते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो है टाइम और प्रायोरिटी मैनेजमेंट। भाई ये तो सभी कहते हैं कि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, वट एवर इट इज। यानी कि टाइम बहुत ही की फैक्टर है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। वो क्यों? क्योंकि हर दिन, हर क्षण, हर घंटे जो आप काम करेंगे अपने बेंचमार्क के लिए, जो अपने ड्रीम को साकार करने के लिए, वो हर क्षण, वो हर लम्हा, वो हर पल यूजफुलनेस की तरफ जाएगा। आप उसका यूज बहुत ही प्रैक्टिकल वे में करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने सपनों को इन्हांस करने की जगह टाइम को बेकार के कामों में लगाना शुरू करेंगे, तो फिर ये कभी भी संभव नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो सके। इसलिए आप जानते हैं कि आज के दौर में टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी की जरूरत नहीं होती। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक किताबें वो पढ़ लेना काफी है। और साथ ही हर आदमी जानता है कि टाइम को अगर हम सही तरीके से यूज नहीं करें तो जिंदगी में कभी भी अपने आप को सक्सेस की सीढ़ी पर नहीं चढ़ा सकते। ये जानता जरूर है, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है कि टाइम को परफेक्टली उसके मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो आपके सक्सेस में टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक फिक्स्ड। ये नहीं कि आज आपने कोई काम शुरू किया तो फिर 50 साल बाद आप सक्सेस पा लें, लेकिन उस सक्सेस का कोई अर्थ नहीं। आपको फिक्स करना हो कि ये काम मैंने शुरू किया तो 5 साल, 6 साल, 8 साल के अंदर हमको इस ड्रीम को, इस बिग थिंकिंग को, इस बेंचमार्क को अचीव कर लेना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी आपके पास होना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि इसी टाइम के अंदर जो है आपको सारे प्रायोरिटीज को फिक्स करना होता है। ये नहीं कि बड़ी प्रायोरिटी जो है पहले फिक्स कर दें, फर्स्ट
स्टेप पर आने से पहले ही हम 10वें स्टेप पर छलांग लगाने की कोशिश करें। यानी कि आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये फिक्स करना है कि मुझे फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, सेकंड क्या लेना है, थर्ड क्या लेना है। इस पर जो है एक पूरे वर्कआउट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिटी बिल्डअप। वो कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी तरह अकेला आदमी इस सोसाइटी के अंदर अपने एफर्ट से सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अपने ड्रीम को रियलाइज नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल भी है और एक दूसरे की मदद ही से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे अपने काम में किन लोगों से मदद लेना है, ये आइडेंटिफिकेशन स्मार्टली करने की जरूरत है। किन लोगों से मुझे मशवरा लेना चाहिए, आइडियाज लेना चाहिए, किन लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी चाहिए, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए कौन लोग काम आ सकते हैं। यानी कि कोई भी बिग थॉट, बिग बेंचमार्क को अचीव करने के लिए एक कम्युनिटी बिल्डअप करना बहुत जरूरी है और उसे बहुत साइंटिफिकली बिल्डअप किया जाना चाहिए। अब एक कम्युनिटी चाहे बहुत छोटी ही क्यों ना हो, वो आपको बहुत सारे आइडियाज, फिलॉसफी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देती है। इंटरेक्शन आप उन लोगों से करते हैं तो बहुत ही यूनिक थॉट्स आपके सामने आते हैं। मदद करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है एक दूसरे की मदद करना। बगैर मदद की कोई भी आदमी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो बिल गेट्स हो। इन सब लोगों ने एक कम्युनिटी डेवलप की और उस कम्युनिटी ने उनको वो ताकत दी कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। तो दोस्तों, बिग ड्रीम जैसा कि हम लोगों ने बात किया, वो देखना काफी नहीं है, उसे कैसे देखा जाए कॉन्शियसली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग ड्रीम ने दुनिया को किस तरह से बदला, ये भी हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने ये जाना कि बिग ड्रीम देखने के बाद उसे इनहेंस करने के लिए जो ऑब्स्टेकल है उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए और उसके साथ सक्सेस के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। जैसे कि कुछ लोग जो मेरी ही तरह एक ही प्रोसेस पर, एक टारगेट पर काम कर रहे हैं, वो थोड़ा कामयाब है और मैंने अभी शुरू किया, तो उससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए, अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए उन लोगों से। नेक्स्ट, हमें टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को समझकर अपने बेंचमार्क के लिए एक फिक्स टाइम बनाना चाहिए। 50 साल का कोई टाइम नहीं होता और कोई सक्सेस नहीं माना जाता। उसी तरह उस टाइम के अंदर जो प्रायोरिटीज हैं उसको भी फिक्स करना पड़ता है, स्टेप वाइज, साइंटिफिकली, इनोवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमको बहुत बड़ी जरूरत जो होती है वो ऐसे लोगों की होती है जो हमारे काम में मदद कर सके, हम उनसे एनर्जी ड्रॉ कर सकें और फिर हम जो है सक्सेस की तरफ बढ़ सकें। ये एनर्जी ऐसे लोगों से आएगी जिन लोगों को हमने अपनी कम्युनिटी के तौर पर डिवेलप किया। ये कम्युनिटी आज छोटी हो सकती है, लेकिन आने वाले दौर में ये लाखों लोगों पर भी फैल सकती है। जब ये कम्युनिटी आप फैलाते चले जाते हो तो एंड प्रोडक्ट को उनके सामने रखकर उसको फर्दर स्प्रेड करने में आपको मुश्किल नहीं होती। तो ये सारे प्रोसेस साथ साथ चलते हैं और आपको सक्सेसफुल 10% क्लब की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे। नमस्ते।